अगली सुबह राज दरबार में खामोशी से भरी हलचल थी। रानी ने सभा बुलाई थी। कहा था कि आज वह एक बड़ा राज खोलेगी। सभी मंत्री, रानियां और सैनिक वहां मौजूद थे। बस राजा अब तक नहीं आया था। रानी की आंखों में गुस्से और विजय की चमक थी, मानो आज वो सच सबके सामने ला ही देगी। तभी सैनिकों ने राजा को महल लौटते देखा। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर उथल पुथल मची थी। रानी उठी और बोली, मैं आज बताऊंगी कि राजा जंगल में किससे मिलने जाते हैं और किस बच्चे को छिपा कर रखा गया है। सब चौंक गए। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर सच जानना है तो मैं खुद बताता हूं। जंगल की झोंपड़ी में मेरा ही खून पल रहा है। वो बच्चा मेरा बेटा है। दरबार सन्न रह गया। मंत्री हैरान थे। रानियों की आंखें फैल गईं। रानी ने पूछा, उस बच्चे की मां कौन है? तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखी। एक अप्सरा दरबार में दाखिल हुई। वह शांत खड़ी रही, आंखों में रहस्य लिए। राजा बोले, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, श्रापित आत्मा है। इसने मुझसे एक वादा लिया था जिसे अब पूरा करना है। रानी हंसी। अब दरबार में कहानियों की आत्माएं राज चलाएंगी। तभी एक दाई बच्चे को लेकर आई। उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। मंत्री स्तब्ध रह गए। बच्चा राजा की छवि था। राजा ने उसे उठाया और कहा, जो मेरा है अब उसे कोई नहीं छीन सकता। अप्सरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप चली गई। रानी बोली, मैं इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। राजा ने सख्त स्वर में कहा, तो यह महल भी अब मेरे निर्णय से चलेगा।